इसको सुनने के लिए बहुत देर से हम बैठे हुए हैं। हम लोगों के मुखिया, आज के मुख्य अतिथि माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बातें करने के लिए समाज में प्रणाम करते हुए आज की इस वार्ता बैठक में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, समय काफी हो गया है तो मैं एक करके सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपके सामने है जो भी हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हैं और आप सभी लोगों का मैं इतनी गहराई से मना देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। हमारी महिलाएं दी आई हुई है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो अपने मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जो जिला की कमेटी के साथियों से हमने आग्रह किया है कि जिलों में जिन लोगों को अभी हम जोड़ने में पीछे हैं या जिन समाज के लोगों को हम जोड़ने में अभी पीछे हैं, हमारी कोशिश हो कि उन सभी लोगों को हम जोड़ करके अपनी पार्टी के साथ खड़ा करें। और मैंने ये भी अपील किया था आपसे कि आप लोग एक समाज से दो लोगों को, हर जिले से लगभग 8-10 जाति के लोगों को, 15-16 लोगों को आप लोग लाइए ताकि हम लोग उनसे बातें करें, हम भी अपनी दुख सुख की बातें करें और उनकी भी कुछ दुख सुख की बातें सुने। उससे आने से पहले और मेरे आने के बाद भी बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें आपके बीच में रखी। उन सारी बातों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एक ही है कि हमारी बिगड़ी बातें कैसे बने, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे उसको इस देश में अच्छी शिक्षा मिले, अगर वो शिक्षित हो जाए तो उसे रोजगार मिले। ये सारी जो पीड़ा है इस देश के पिछड़े के दलित के जो इस देश का मजदूर है, किसान है, हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी। या हम कहें कि जितने लोग हम इकट्ठा हैं, हम ही लोगों में से किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे ये बच्चे बेरोजगार हैं, सारी समस्याएं जितने नाम लेकर के हम बोलते हैं वो सारी समस्याएं हमारे सबके ऊपर। इस समस्याओं का समाधान कैसे हो, समय समय पर बहुत सारे महापुरुष हमारे बीच में आए और उन्होंने हमको जागरूक करने की कोशिश की और जितना मुझसे बन पड़ा उतना उन्होंने किया। चाहे वो महात्मा फुले रहे हो, जिनकी वजह से आज हम पढ़ लिख करके इस लायक हुए कि आप लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी बातें कहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं, उनकी वजह से
हमारे देश में हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने 1902 में आरक्षण की शुरुआत की, रिजर्वेशन की शुरुआत की, इस देश में का जो वीकर सेक्शन है, दलित है, पिछड़ा है, उसको भी शासन और प्रशासन में हिस्सा मिल सके, उसके लिए उन्होंने 1902 में रिजर्वेशन की शुरुआत की। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला संविधान लिखा, और वो सारी जो चाहत पूरे की थी, साहू की थी, और जो हमारे महापुरुष थे, उनको सबको उन्होंने संविधान में लिख दिया। बहुत सारे हमारे महापुरुष थे जिनको हम कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। कल माता अवंतिबाई नंदी का जन्मदिन था। बहुत सारे साथियों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने जिले में मनाया। अवंतिबाई योद्धा समाज में उनका भी आजादी में बहुत बड़ा योगदान, जितना संघर्ष उन्होंने किया। झांसी रानी को तो हम जानते हैं, भंडारी बाई को भी जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को भी जानते हैं, जो इंदौर की महारानी थी, बाल समाज से थी। लेकिन उनसे कम योगदान अवंतिबाई योद्धा का नहीं था। अंग्रेजों से लोहा लिया उन्होंने, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। महाराजा सुखदेव हमारे दुनिया चौहान के समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का बड़ा योगदान संग्राम किए, जो प्रजासत्ताक समाज से ताल्लुक रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में संतराम वीर और संत गाड़गे, संतराम वीर प्रजापति समाज से थे और संत गाड़गे धोबी समाज से। इन दोनों महापुरुषों का जितना योगदान है, होने के बाद उतना योगदान किसी और महापुरुष का नहीं। निषाद राज, आर्य जी भगवान कश्यप, निषाद राज ने जो हमारे देश में गरीब और बुजुर्ग की लड़ाई लड़ी, आज की जो हमारी विचारधारा है, जो हम बात को लेकर के चल रहे हैं, वही लड़ाई उस समय निषाद राज की थी। विष्णु कुमार निषाद के नाम से हम लोग जानते हैं। सरकारी भाई के बारे में मैंने चर्चा की। फूलन देवी, इसका नाम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जो सांसद रही है और जो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उस अन्याय अत्याचार का बदला लेने के लिए उन्होंने जंगल का रुख किया, और जिन लोगों ने उन्हें अपमानित किया, बेइज्जत करने की कोशिश की, उन्होंने उसको सबक सिखाया। पेरियार का नाम लोग सुनते हैं, जो तमिलनाडु में हुए। 1924 तक वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश। जब उन्होंने गरीब और कमजोर के पक्ष में आंदोलन चलाया, छूत के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन चलाया, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पेरियार कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में ये नहीं है। समानता की बात, छूत दूर करने की बात, महिलाओं को हक देने की बात, ये हमारे एजेंडे में नहीं है। हमारी तो सिर्फ इतनी चाहत है कि अंग्रेज उस देश से जाए। तो पेरियार ने कांग्रेस बर्बाद देश पर छोड़ा कि जिसके एजेंडे में गरीब और दलित नहीं है, महिलाएं नहीं है, ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने सब रिस्पेक्ट की मूवमेंट को चलाया, जिसके कारण आज हम सब पेरियार को याद करते हैं। और उत्तर प्रदेश का पेरियार हम अगर किसी को जानते हैं तो ललितराम यादव उत्तर प्रदेश के, तो कहते हैं कि इधर पेरियार करनी है, ललितराम यादव को भी हम भूल नहीं सकते। जो उन्होंने लिखा, जो हाईकोर्ट में मुकदमा लगा, जो चाहत थे, जो लोग चर्चा करते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया, हाईकोर्ट से भी फैसला करा के दिखाया।
रामस्वरूप वर्मा जो अध्यक्ष चलाते थे पूर्वी समाज से थे, उनके मूवमेंट को भी जानना बहुत जरूरी है। कानपुर के हाथ के थे। आप सब लोग तो कानपुर साइड के रहने वाले हैं या बुंदेलखंड के या इंडिया के हैं, आपको भी रामस्वरूप वर्मा के बारे में जानने की जरूरत है। रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के थे, दोनों ने मिलकर शोषित समाज दल बनाया। समय ऐसा आया कि बाबू जगदेव प्रसाद को उनके विरोधियों ने गोली मार दी और हमारे बीच से चले गए। और शोषित समाज दल जो उसका लक्ष्य था, जो विचार था, हमारे हर हिस्से की लड़ाई में लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई पूरी नहीं होता। संत रविदास, जिसको हम कहें कि भगवान है, संत रविदास के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। संत कबीर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम संत रविदास और संत कबीर को जान लेते हैं तो बहुत हम बुद्ध के करीब पहुंच जाते हैं। और अगर हम कबीर को नहीं जान पाते हैं, जो बहुत आसान है जानना, तो हमें बुद्ध तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत है। इसलिए आपको इस सबको जानने की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अगर हम इनके सब के बारे में जाने और याद करें समय समय पर, तो हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारी चाहत है, जो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो हमें करने में बहुत आसान होगा। वो रास्ता हमें आसानी से मिल सकेगा। बिरसा मुंडा, जिसको हम कहते हैं कि आदिवासी समाज से थे, उनके भी आंदोलन के बारे में जानना जरूरी है। इतना बड़ा आंदोलन बिरसा मुंडा का था कि देश के आदिवासियों को या पिछड़े को या दलित के लिए उसको हम बुरा नहीं सकते। इतिहास से बहुत सारे हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, इस देश के शोषित समाज के लिए काम किया, उनको इतिहास में जगह नहीं मिली। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर जिसकी औलाद लायक पर होती है, उनके पूर्वजों को, उनके पिता को, उनके दादा को, उनको सब नहीं देता। और जिनकी औलादें नालायक होती हैं, उनके पिता की, उनके दादा की, उनके पूर्वजों की कोई इज्जत नहीं। आज आप सब लोग जागरूक हुए हैं और आप लोग अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। माननीय कांशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, महात्मा बुंदा भी जन्मदिन था, उसको भी हम लोगों ने मनाया और माननीय कांशीराम जी को हम लोगों ने याद किया। लेकिन जब कांशीराम जी का हम नाम लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हैं, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी याद आती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और महाराष्ट्र में और दूसरे सूबों में भी एमएलए एमपी भी बने। एमपी तो नहीं बने, लेकिन एमएलए बने और बात बड़ी तेजी से फैली। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी को चाहने वाले, बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद ही उनके हाथ में खेल गए, जिनके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी। आप अगर रिपब्लिकन पार्टी को याद करेंगे और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी को याद करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती जुलती नजर आएंगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है।